था या जो षटकर्म था हमारा पूरा, ये सब हमने पहले हमने निर्मनु नाड़ी शुद्धि के रूप में कह दिया। अब तुम क्या करो, तो कह रहे समनुम चंड, हे चंड का पाले, अब तुम समनु नाड़ी शुद्धि यानी जो मंत्र सहित नाड़ी शुद्धि की जाती है, अब तुम उसको सुनो कि नाड़ी शुद्धि यथा भवेत की नाड़ी शुद्धि जिस प्रकार से होती है, जो समनु नाड़ी शुद्धि है, जो बीज मंत्र के साथ नाड़ी शुद्धि की जाती है, वो किस प्रकार से होती है। पहले मैं यहाँ तक एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ कि योगी को पहले जब चंड का पाले प्रश्न करते हैं कि नाड़ी शुद्धि क्या है और वो किस प्रकार से की जाती है, मुझे बताएं, तो घेरण जी उसका उत्तर देते हैं। तो घेरण जी कहते हैं कि जब तक नाड़ियां मल से आकुल होंगी या नाड़ियों में मल भरा होगा, तब तक उनमें प्राणवायु का संचार नहीं हो सकता, और जब तक प्राणवायु का संचार नाड़ियों में नहीं होगा, तो तब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी, और जब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी तो तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकेगा। पहले वाला श्लोक। दूसरे वाले श्लोक में कहते हैं कि इसलिए सबसे पहले प्रारंभ में ही नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए, और नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात प्राणायाम का योग साधक को अभ्यास करना चाहिए। और नाड़ी शुद्धि दो प्रकार की बताई है, एक समनु बताई, एक निर्मनु बताई। समनु का अर्थ होता है मंत्र सहित, निर्मनु होता है मंत्र रहित, ये बिना मंत्र के। तो जो कह रहे हैं समनु नाड़ी शुद्धि है वो बीज मंत्र के साथ होगी, और निर्मनु नाड़ी शुद्धि जो है आपने पहले हम पढ़ लिया है, जो धौती कर्म इत्यादि जो षट कर्म है, वहां पर जो नाड़ी शुद्धि का वर्णन किया गया है वो निर्मनु नाड़ी शुद्धि है, बिना बीज मंत्र की कही गई है। तो धौती कर्म पुरा प्रोक्तम, फिर चंडिका पाले वीरण जी बोल रहे हैं कि मैंने जो धौती कर्म है, जो षटकर्म इत्यादि बता दिया है, मैंने पहले ही कह दिया, षटकर्म साधनीय था, जब मैंने षटकर्म का वर्णन किया था तभी मैंने कह दिया। और अब तुम समनु नाड़ी शुद्धि की बात सुनो कि वो कैसे की जाती है, मैंने मंत्र सहित नाड़ी शुद्धि किस प्रकार से की जाती है। अब बता रहे हैं कि कैसे होती है समनु नाड़ी शुद्धि। कह रहे हैं उपविश्य आसन योगी पद्मासनम समाचरेत, योग साधक को चाहिए कि वह किसी पद्मासन में बैठे। उपविश्य आसन योगी किसी आसन में बैठे, मतलब जो पहले ऊपर आसन बताए थे, उस आसन, मृगासन, व्याघ्रासन इत्यादि इत्यादि, उन आसनों में बैठ करके पद्मासन समाचरेत, पद्मासन लगाए, पद्मासन में स्थापित हो जाए। फिर क्या, गुरुवादी न्यासनम कुर्यात यथैव गुरुभाषितम। ये लाइन थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है, जो कर्मकांडी नहीं है, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। किसी को पता है न्यास क्या होता है? आप में से कोई बताएगा? कोई आर्य समाज से है या कहीं अन्य से है तो वो बताए। शुद्धि में ऐसा हाँ होता है जब सर। शुद्धि, सर शुद्धि होता है। सर इसमें जो शुरुआत का श्लोक यस, है उसमें यस जी क्या सर मैं पूछ रही थी, यस सर का जो अर्थ शुद्धि शुरुआत में होता जैसे श्लोक स्टार्ट होता है कुष्मांडी, ये कुश के जो क्या है। बताते हैं, आपके और ये आपके आपके आसन है। हाँ जी, आपके ये प्रश्न मैं बाद में लूंगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं आप कृपया बीच में जो है फ्लो आदमी का रहता है तो फ्लो खराब ना करें। आपके सारे प्रश्न बाद में लिए जाएंगे, ये मेरा आपसे बार बार निवेदन है। लेकिन अभी मैं जो पूछ रहा हूँ कि न्यास का अर्थ यदि किसी को पता है तो बताए, अन्यथा मैं बताता हूँ आपको। इसमें चिंता करने की, हाँ जी बताइए। गुरु की मनी मन में वंदना करना, उनको स्मरण करना और उनसे आज्ञा लेना आगे बढ़ने की। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो न्यास का जो अर्थ है वो, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो स्थापन होता है या स्पर्श होता है। तो जब कभी भी जैसे आप लोगों के घर में रुद्राभिषेक होता होगा या भगवान शंकर की पूजा होगी, तो वहाँ पर भी षडंग न्यास होता है। तो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का हमें स्पर्श किया जाता है कि हमारे शरीर में जैसे सामने कोई भगवान जी है, उनकी मूर्ति है, तो उनमें भी वही प्राणों का संचार हो जो हम में है, अथवा हमारे जितने भी अंग हैं उनमें सभी में प्राणों का संचार अच्छा हो। तो आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप न्यास ही न्यास इतना समझ लें बस। तो न्यास का अर्थ है स्पर्श। तो कहते हैं अंगूष्ठाभ्याम नमः, अंगुली में स्पर्श करना है, अंगूठे में। फिर दोनों कनिष्ठिकाभ्याम नमः, उनके बगल वाले उंगली का स्पर्श करना है। फिर बीच वाली उंगली का स्पर्श करना होता है अलग अलग। जैसे फिर हृदयाय नमः, हृदय में हाथ रखना होता है, सिर में हाथ रखना होता है, शिखा में हाथ रखना होता है। भिन्न भिन्न प्रकार से न्यास बताया है। तो आप केवल न्यास शब्द इतना समझें कि अलग अलग जो गुरु परंपरा होती है, हर न्यास हर परंपरा में न्यास अलग अलग होता है। इसीलिए बताया
तो जो है गुरु यथैव गुरु भाषितम, जिस प्रकार से गुरु की आज्ञा है या गुरु ने जैसा आपको उपदेश दिया हो उस प्रकार से न्यास करें। तो वो गुरु बताते हैं, गुरु एक आदेश देते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से षडंग न्यास करना है कि करान्यास करना है। कर माने हाथ, तो अंगुली का स्पर्श करना है, अथवा षडंग माने 6 अंग होते हैं, सर है, फिर इसमें शिखा है, दोनों स्कंद हैं, नेत्र है, इत्यादि इत्यादि। तो इनका भी उसमें स्पर्श कहा जाता है। तो आप केवल न्यास लें। और हाँ, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आप पिछली बार का पेपर उठा के देखें तो उसमें पूछा था कि क्रम बताएं, तो उसमें क्रम में न्यास भी शब्द था और इसमें भी बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। तो आप ध्यान रहे आपको कि जैसे पहला कर्म षट कर्म का आ गया, फिर मुद्रा आ गई, मुद्राओं के बाद फिर आपको वो काल निर्णय भी दे सकता है कि किस काल में योगी को योग का प्रारंभ करना चाहिए। तो उसी के बीच में आपको न्यास भी दे देगा। तो आप क्रम याद रख लें कि किसका क्रम किस समय है। तो न्यास का क्रम जो है प्राणायाम से पहले और नाड़ी शुद्धि से भी पहले आएगा। और न्यास करने के बाद कह रहे हैं कि नाड़ी शुद्धि प्रकुर्वीत प्राणायाम शुद्ध है। और जब आप पहले किसी आसन में बैठें और उस आसन में पद्मासन लगा लें। पद्मासन लगाने के बाद गुरु ने जो आपको न्यास का उपदेश दिया है उस न्यास को आप पूरा करें। और उसके बाद से प्राणायाम की शुद्धि के लिए या प्राणायाम की प्राप्ति के लिए आपको नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको थोड़ा कठिन लगेगा पर मैं इसको अभी बाद में बहुत सरल करूंगा आपके लिए। यहाँ पर सारा चक्रों का खेल है, जिसको चक्र याद है या जिसने पहले धारणा पढ़ी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले धारणा पढ़ाई थी, तो उसको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई मुझे बताए कि जो वायु तत्व है वो किस चक्र से संबंधित है? अनाहत चक्र से। जी, उसका रंग क्या होता है? ग्रे कलर, ग्रे। हाँ जी, धूसर, हल्का काला, हल्का काला। बस यही बात कर रहे हैं। वायु भी जी, सबसे पहले आप कह रहे हैं जब आपको नाड़ी शुद्धि करनी है तो सभी नाड़ी शुद्धि बता रहे हैं समन्वय वाली कैसे करनी। कह रहे हैं वायु बीज का ध्यान करें। वायु बीज का अर्थ होता है वायु तत्व से संबंधित बीज मंत्र का। और धूम्रवर्णम सतेजसम, और उसका रंग कैसा है? धूम्रवर्ण है। तो जिसने धारणा पड़ी है और उसमें भी वायवी धारणा, तो उसका ध्यान करना है उस स्थान का। अर्थात इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि अनाहत चक्र का करना है, इतना बता दिया कि वायु बीज का करना है। अर्थात आपको अनाहत चक्र का ध्यान करना है। और वहां का जो बीज मंत्र है, वहां का बीज मंत्र क्या है? यम। यम यम बीज मंत्र का ध्यान करना है। और अपने हृदय कमल मतलब हृदय के स्थान पर आपको ऐसी कल्पना करनी है, ऐसा चिंतन करना है कि वो बीज मंत्र जो है या जो वो स्थान है वो धूम्रवर्ण का है। वो रंग वहां पर धूसर कलर का अथवा हल्के काले कलर का वहां पर रंग है। और वहां का जो मतलब एक जो कमल है तो उस कमल का आप ध्यान करें। और उसके बाद से इसका ध्यान करते हुए, अनाहत चक्र का ध्यान करते हुए आपको पूरक करना है, आपको सांस लेना है। तो कह रहे चंद्रेण पूरयेत वायुम बीजे षोडशकैः सुधीः। आपको चंद्र नाड़ी से, आपको बाई नाड़ी से अथवा इड़ा नाड़ी से उस बीज मंत्र का ध्यान करते हुए वायु का पूरण करना है, वायु को ग्रहण करना है, वायु को लेना है। और इसमें गिनती कितनी होनी चाहिए? तो कह रहे षोडशकैः सुधीः। आपको 16 मात्रा में और उसके बाद से चतुष्षष्ट्या मात्रिया च कुंभके नैव धारयेत। जब आप पूरा कर लेंगे अनाहत चक्र करते हुए तो, और यम 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 जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको मनी मन यम 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 बीज मंत्र का ध्यान करना है 16 बार। और उसी के बाद आपको 64 गिनती तक जो है कुंभक का धारण करना है, कुंभक करना है, श्वास को रोके रखना है। और द्वात्रिंशत् मात्रा, और फिर द्वात्रिंशत् यानी 32 मात्रा, 32 गिनती तक आपको वायुम सूर्य नाड़िया चरेचेत, उस सांस को दाई नाक के द्वारा, सूर्य नाड़ के द्वारा या पिंगला के द्वारा उसका रेचन कर देना है। तो इसको थोड़ा सा और सरल बनाता हूं कि आपको
बीज जो है अनाहत चक्र का ध्यान करते हुए 16 बार श्वास लेना है, 64 बार श्वास रोकना है और 32 बार गिनती करते हुए यम 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 का श्वास छोड़ देना है। द्वात्रिंशन् मात्रया। और इसकी जो आगे की प्रक्रिया है, ये तो अभी आपने एक नाक से किया, आपने दाई नाक से सांस ली, सॉरी बाई नाक से सांस ली, रोका और दाई नाक से छोड़ दिया। अब इसी का उल्टा करना है, दाई नाक से सांस लेना है, फिर रोकना है और फिर छोड़ देना है। अनुपात वही रहेगा 16, 32, 64, 16, 64 और 32, यानी 1:4:2। आपको 16 गिनती श्वास लेने में लगाना है और 64 गिनती श्वास रोकने में लगाना है और जो है 32 गिनती श्वास छोड़ने में लगाना है। तो इसकी प्रक्रिया थोड़ा अलग है जो दूसरी नाक से आप श्वास लेंगे। इसमें कह रहे हैं नाभि मूलत ध्वनि उत्थाप्य धारित तेजो वनियुतम। एक चक्र होता है जो अग्नि तत्व से संबंधित होता है। क्या नाम है चक्र का? मणिपुर। मणिपुर चक्र। जी हाँ, मणिपुर चक्र। और वहां पर की जो वायु है वो कौन सी वायु होती है? अपान वायु। अपान वायु कहाँ होती है? समान वायु होती है। समान समान वायु होती है जी। तो आपको नाभि चक्र का ध्यान करना है। नाभि मूलक ध्वनि उत्थाप्य, वहां पर जो अग्नि तत्व है उसका ध्यान करते हुए, और वो अग्नि तत्व कैसा है तो कह रहे तेजो वनि युतम, वो तेजमयी है, जैसे अग्नि का स्वरूप होता है, वो उसमें तेज चमकता है, एक ज्वाला होती है, एक चमक होती है। उस तेज युक्त अग्नि का ध्यान करते हुए, और वहां का जो बीज मंत्र है, वहां का बीज मंत्र क्या है मणिपुर चक्र का? लम वम वम लम लम सब गलत बोल रहे वम रम आग्नेय धारणा पढ़ी आपने? मणिपुर रम बस बोलिए, लम है रम सर। ऊपर मैं बिंदी। बता दे रहा हूँ, दिख रहा है स्क्रीन में? रम। हाँ जी। रोहित जी। तो आप लोग जो मैंने पढ़ाया था आग्नेय धारणा, 5 धारणाएं पढ़ाए थे, अपने ध्यान से पढ़े। मैंने एक दिन पूरा लगाया था, जबकि वो काम था 10 मिनट का, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता था, पर मैंने आपको श्लोक के माध्यम से एक अक्षर पढ़ाया, फिर भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मेरी गलती इसमें नहीं है। वहां पर जो अग्नि तत्व है, आग्नेय धारणा बताई है, उसी से संबंधित है। तो वहां से उस अग्नि तत्व का, उस तेज स्वरूप अग्नि का ध्यान करते हुए, वहां का जो बीज मंत्र है उसका ध्यान करते हुए आपको मन में कल्पना करनी है, और यदि संभव हो तो करना है, प्रयास करना है। तो क्या करना है कि वहां का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को उठा के, उस बीज मंत्र को नाभि मूलात वहनी उत्थाप्य, उस अग्नि तत्व स्वरूप उस चक्र को उठा करके धारे तेजो वनियुतम, आपको पृथ्वी तत्व के साथ मिला देना है। जैसे हम प्राण वायु को अपान वायु में मिला देते हैं, उसी प्रकार से आपको समान वायु को अपान वायु के साथ मिला देना है। तो ये पृथ्वी तत्व किस चक्र से संबंधित है? और इसमें जो इसका एक दूसरा नाम भी है पृथ्वी धारणा का, जो है पादो धारणा, उस तत्व से संबंधित है। आपको समान वायु को वहां से उठा करके, यानी मैं समान वायु इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको सरलता से समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वहां से अग्नि तत्व को उठा करके, उसके बीज मंत्र सहित उस अग्नि तत्व को उठा करके आपको पृथ्वी तत्व के साथ मिला देना है। और ये यहाँ पे दिखाया कि वहां नहीं कीजिए ना, मतलब उठाना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ऐसा चिंतन आप कर रहे हैं, तो षोडशेन सूर्य नाड़िया च पूरयेत, इस समय आपको अपनी सूर्य नाड़ी से, अपनी पिंगला नाड़ी से, अर्थात दाई नाक से श्वास लेना है, पूरक करना है। तो पूरक करते हुए आपको 16 बार 16 गिनती तक रंग बीज मंत्र का ध्यान करना है, और जो आपका अग्नि तत्व है उसको पृथ्वी तत्व के साथ मिला देना है। इसके बाद से चतुष्ट, माइक किसका होना है ऑफ करें, बार बार अच्छा नहीं लगता कहना, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है और यूट्यूब पर जा रही है, तो आप लोग थोड़े ध्यान दें इस बात का, समझदार हैं। चतुष्टया मात्रा कुंभके नए उदाहरण, जब आपने 16 बार पूरक किया 16 गिनती तक दाई नाक से, तो पूरक करने के बाद आपको फिर कुंभक करना है, और कुंभक की जो गिनती होगी तो क्या चतुष्टया मात्रा 64 गिनती तक आपको उस श्वास को रोके रखना है, कुंभक करना है। और उसके बाद से कह रहे हैं द्वात्रिंशन् मात्रया वायु शशि नाड़िया रेचयेत, शशि का अर्थ चंद्रमा,
तो शशि नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी से अर्थात ईड़ा से अर्थात बाई नासिका से उस वायु को, उस श्वास को, यही जो बीज मंत्र है रम वाला, उसकी गिनती करते हुए, उसको 32 बार गिनते हुए बाई नाक से उसका रेचन कर देना है, उस श्वास को छोड़ देना है। और नासाग्रे धृग बिंबम ध्यात्वा ज्योत्स्ना, एक मिनट, चलिए मैं आपको यहाँ तक का पहले समझा देता हूँ, फिर ये अगला वाला थोड़ा सा इसको मैं इसके बाद समझाऊंगा। मैंने वैसे कोशिश की एक छोटा सा चार्ट बनाने की आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था वहां तक की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इस चार्ट में इधर तो सबसे पहले जो है चक्र का नाम लिखा है कि आप किस चक्र का ध्यान करना है। हमने 2 प्रक्रिया पढ़ी अभी तक की नाड़ी शुद्धि में। पहली प्रक्रिया में हमने दाई नाक से सांस लिया और बाई नाक से छोड़ दिया। दूसरी प्रक्रिया में जो है ये वाली प्रक्रिया, इसमें बाई नाक से सांस लिया और बाई नाक से छोड़ दिया। तो पहले वाले में कह रहे हैं कि जो ध्यान है वो अनाहत चक्र का ध्यान करें आप, और वायु तत्व वहां पर संबंधित है, और उसका जो रंग है भूरा रंग है और तेज युक्त है, यानी उसमें भी एक तेज है, एक चमक है। और उसका अनुपात क्या है सांस लेने का, 1:4:2, 16:64:32। तो 16 पूरक करना है, 64 कुंभक करना है और 32 रेचक करना है। इसका बीज मंत्र यम है, और ये जो तेज युक्त है इसमें चमक है। और जो ईड़ा है इससे पूरक करना है, बाई नाक से पूरक करना है चंद्र नाड़ी से, और जो पिंगला है इससे रेचक करना है सूर्य नाड़ी से। स्क्रीन शो हो रही होगी सभी को? हाँ जी। ठीक है, आप लोग राइटिंग पर ध्यान ना दें, मेरी थोड़ा ऐसी गंदी राइटिंग है, समझ में आपको आना चाहिए बस। और जो फिर दूसरी प्रक्रिया बताई है, इसमें नाभि मूल का यानी मणिपुर चक्र का ध्यान करना है, और वहां से वहनी बीज को यानी अग्नि तत्व को उठा करके पृथ्वी तत्व के साथ मिला देना है। ये वाला कॉलम आप देखें, इसमें भी रेशो वही रहेगा 1:4:2, यानी 16 में श्वास लेना है, पूरक करना है, 64 में कुंभक करना है, श्वास को रोकना है, और 32 में श्वास को छोड़ देना है। बीज मंत्र इसमें रम होगा, पहले वाले में यम था, और दोनों तेज युक्त हैं। हर जो चक्र है उसमें अपना तेज होता है, एक चमक होती है। और इसमें जो पूरक है, जो श्वास लेनी है वो पिंगला से लेनी है, बाई नासिका से लेनी है, और जो श्वास छोड़नी है रेचक जो है चंद्र नाड़ी से अर्थात ईड़ा से करना है। आशा है समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो आप लोग बाद में प्रश्न करें, इस पर अभी नोट कर लें। इसके बाद की जो दूसरी प्रक्रिया है नाड़ी शुद्धि में ही, वो बता रहे हैं कि कैसे होगी। नासाग्रे शशिबिंबम ध्यात्वा ज्योत्स्ना समन्वितम। ज्योत्स्ना का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश, या चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित, चांद की चांदनी जिसे बोलते हैं। तो आप ऐसे चंद्रमा के बिंब का, ऐसे चंद्रमा के स्वरूप का ध्यान करना है जो प्रकाशित हो अपनी चांदनी से, यानी चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करना है। और उसमें स्थिति क्या रहेगी, तो कहा नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि करनी है, और वहां पर नासाग्र दृष्टि करते हुए चंद्रमा का ध्यान करना है। और उसके साथ साथ कह रहे ठंग बीज षोडशे नेव इड़या पूरा मरो। उसके बाद से ईड़ा नाड़ी से अर्थात बाई नासिका से अर्थात चंद्र नाड़ी से ठम 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 16 बार बोल के, 16 बार इस बीज मंत्र का जप करके आपको पूरक करना है, श्वास को ग्रहण करना है। और इसके बाद से आगे बता रहे हैं कि चतुष्टया मात्रा चवम बीजे नैव धारय। प्रक्रिया सेम है, 16, 64 और 32 रेशो है। 16 में पूरक, 64 में कुंभक, और 32 में उसका रेचन, 1:4:2। तो इसी प्रकार से 64 में, यहाँ पर 64 गिनती तक यहाँ पर बीज मंत्र बदल गया, वम। इस बीज मंत्र का ध्यान करना है, वम बीजे नैव धारय। तो पहले आप जब सांस लेंगे तो आपको ठम 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 16 बार बोलना है, उसकी गिनती करनी है 16 बार। और बीच में बम 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 जब आप कुंभक करेंगे तो उस समय 64 इसकी गिनती होगी। और जब आप कुंभक करेंगे उस समय आपको ये भी ध्यान रहे कि अमृतम प्लावितम ध्यात्वा नाड़ी नाड़ी धौतिम विभावयेत,
कि हमारे शरीर में अमृत का स्राव हो रहा है, क्योंकि आप चंद्रमा का ध्यान कर रहे हैं और खेचरी में आपने पढ़ा है कि जो है चंद्रमंडल से अमृत का स्राव होता है। तो वह अमृत का स्राव आपके पूरे शरीर में जाकर आपकी समस्त नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है। ऐसी अपनी कल्पना करनी है, विभावेद, ऐसा चिंतन करना है कि आप लोग ये चिंतन करेंगे। जब आप कुंभक करेंगे तो आपको ये ध्यान रहे कि जो चंद्रमा से अमृत का स्राव हो रहा है चंद्रमंडल से, वो आपकी पूरी समस्त नाड़ियों में जाकर के अमृत में ही स्राव आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है। और फिर अभी तो आपने कुंभक किया, अब कह रहे हैं रेचक कैसे करें। तो द्वात्रिंशेन लकारेण लंग बीज मंत्र से दृढ़ता पूर्वक, द्वात्रिंशेन लकारेण दृढ़ भाव्यम भी रेचयेत, उस जो श्वास को आपने अभी तक रोका है, कुंभक लगाया है, उसको 32 मात्रा के साथ 32 लंग, इस बीज मंत्र को 32 गिनने तक दृढ़ता पूर्वक उसका विरेचन कर दे, उसको छोड़ दे। इसके माध्यम से स्पष्ट करता हूं। दिख रही होगी स्क्रीन सभी को ये वाली प्रक्रिया, विधि 2। पहले वाले में तो मैंने आपको बता दिया था, दूसरा वाला ये है। इसमें भी नासाग्र दृष्टि करनी है और चंद्रबिंब का ध्यान करना है। नाक के आगे दृष्टि करके चंद्रमा के स्वरूप का ध्यान करना है, चमकते हुए चंद्रमा का। और आपको पूरक करना है जो है ईड़ा नाड़ी से, बाई नाक से पूरक करते हुए ठम 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 बीज मंत्र का ध्यान करते हुए 16 बार उसको जपना है। और फिर कुंभक करना है 64 बार, वही 1:4:2 का है। 1 गुना, मतलब जितना आप करेंगे उसके 4 गुना, जितने में आप सांस लेंगे उसके 4 गुना आपको कुंभक करना है, और उसी के 2 गुना में आपको रेचक कर देना है। तो फिर जो है पिंगला से, दक्षिण नासिका से आपको लंग बीज मंत्र का ध्यान करते हुए 32 बार 32 गिनती तक आपको श्वास को छोड़ना है। और कुंभक के समय आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला कॉलम आप देख लें, कि अमृत स्राव से नाड़ी शुद्धि का चिंतन हो रहा है। आपको ऐसा चिंतन करना है कि आपके शरीर से अमृत का स्राव हो रहा है और उससे नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। और फिर आप इसको देख लें। इसी प्रक्रिया को अभी मैं श्लोक से बताऊंगा, फिर दोबारा दोहराना है पुनः। हेलो, थोड़ी देर बाद माइक ऑफ करें। आपको फिर क्या करना है, जैसे आपने पूरक किया बाई नाक से, पहली प्रक्रिया में कुंभक किया और रेचक दाई नाक से किया, फिर आपको पूरक बाई नाक से करना, दाई नाक से करना है 16 गिनती तक। बीज मंत्र वही रहेगा और 64 बार आपको फिर कुंभक करना है, और रेचक जो है 32 बार बाई नासिका से कर लेना है। और कुंभक के समय यहाँ भी आपको उस ऐसे तत्व का ध्यान करना है कि जो आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर रहा है, ऐसे अमृत का ध्यान करना है। इसको दोबारा समझाता हूँ कि आपने पूरक किया 16 बार बाई नासिका से, फिर कुंभक किया 64 बार, और फिर 32 गिनती तक आपको रेचक करना है दाई नासिका से। इसी को उल्टा नीचे वाले में कर लेना है। जब आप दाई नाक से सांस लेंगे तो आपको 16 बार उसी बीज मंत्र का ध्यान करते हुए सांस लेना है, 64 बार फिर यही बीज मंत्र का ध्यान करते हुए आपको सांस को रोकना है, और 32 बार इसी बीज मंत्र का ध्यान करते हुए आपको बाई नासिका से सांस को छोड़ देना है। हेलो, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखें, आपसे बात की जाएगी। मेरा इसी से डाउट है, जो आप जो भी पढ़ा रहे थे ना, इसमें आप अपने डाउट को नोट करें। मैं आपको पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया बीच में ना बोलें, क्योंकि सारे बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि सर बीच में बच्चे बोल रहे हैं और यूट्यूब पर लाइव हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, एवं विधाम नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ी विशोधये दृढ़ो भूत्वा तथादनम कृत्वा प्राणायाम चलेत। कह रहे इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि करनी है, और कृत्वा नाड़ी विशोधयेत, जो अभी पहले ऊपर का क्रम बता दिया है, इसी क्रम में आपको नाड़ी शुद्धि करनी है। पहले पूरक किया, फिर रेचक किया, फिर कुंभक किया, उल्टा फिर पूरक, फिर रेचक, फिर कुंभक दूसरी नासिका से। एवं विधम नाड़ी शुद्धि कृत्वा नाड़ी विशोधयेत, इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि का आचरण करके आपको नाड़ियों की शुद्धि करनी है, नाड़ियों की सफाई करनी है। और जब आप कर लेंगे तो फिर
नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो दृढ़ो भूत्वा आसनं कृत्वा, आपको आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठना है। आपको आसन सिद्ध करते हुए प्राणायाम का आचरण करना चाहिए। प्राणायाम समभ्यते, प्राणायाम को उसको जो है प्राणायाम की सिद्धि करनी चाहिए। अभी तक तो यहाँ तक पढ़ा था, अब हम कुंभक पे आ रहे हैं। तो अभी तक नाड़ी शुद्धि से यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप बताएं, जो आप कह रहे थे आप पूछें। हेलो हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी जो आपने जो थर्ड टाइप बताया था ना, इसमें इसके प्रकार में, एक तो फर्स्ट था हमारा वायु, जिसमें हम अनाहत पे ध्यान लगा, इसके साथ यम का उच्चारण कर रहे थे। उसके बाद हमने नाभि मूल के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में जो नासाग्र दृष्टि रख के जो आपने बताया, उसमें पूरक करते समय अलग मंत्र है और रेचक करते समय अलग मंत्र है, और कुंभक करते समय भी अलग मंत्र है। ऐसा कुछ मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। यही बात आप बाद में हाँ, मैंने आपको बोला था कि आप बाद में पूछ लें, इतनी सी बात थी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि आप बाद में पूछ लें। मैं आपको बता रहा था बाद में। कौन सा वाला बोल रहे हैं, ये वाला नीचे वाला? इसके नीचे वाला, ये। हाँ जी, अलग अलग मंत्र है। पहले वाले में ठम है, दूसरे में वम है, तीसरे में लम है। ठम वम। आप बुक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सर, बुक में ये हम बीज सोडसेन ईडिया ऐसे करके जो यहाँ पे लिखा कहीं हुआ है। किसी बुक में अलग दिया है। मैं जो अभी आपको मुंगेर वाली बुक पढ़ा रहा हूँ, मैंने उसमें दिया है। और कहीं कहीं पर जो है, जहाँ पर वम है ना, वहाँ पर रंग भी लिखा है किसी बुक में। तो आप एक बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको उसी का ध्यान रहे, क्योंकि आप अलग अलग बुक में, आपके बुक में शायद कहीं पर हम लिखा होगा। मैंने एक बुक में रंग लिखा हुआ देखा था, इसकी जगह पर, वम की जगह पर। तो वो पाठ भेद हो जाता है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट होता है, या जिसने जैसा सुना उसके अनुरूप लिख लिया जी। हाँ जी, अब किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक, नाड़ी शुद्धि तक? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी पूछें, फिर हमारे पास समय कम है। ये चार्ट समझ में आया सभी को? सर, नाड़ी शुद्धि। सर, वो अग्निबीज जो है जी, हाँ, उठा के कहाँ पे विलीन करना है, ऐसे कुछ तो बताया था वो। पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी तत्व में। अच्छा। पृथ्वी तत्व हमारा किस चक्र में होता है, बताएं आप। मूलाधार। मूलाधार। आप एक बार धारणा को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। सर, ये थोड़ा समझा नहीं, मतलब अग्निबीज उठाकर उस चक्र में विलीन करना है, ऐसे कल्पना करनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यदि संभव है तो उठाना भी है। अच्छा जी। हेलो, ये मुंगेर सर। हाँ जी, जो अभी आपने बताया कि मुंगेर बुक में ठम मंत्र बोला गया है, उसमें पूरा करते हुए ईड़ा नारी से, जो हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था। तो सर, ठम तो जैसे हम चक्र पढ़ते हैं, जैसे 6 या 7 चक्र जो हमने पढ़े, उनमें से ठम मंत्र का जिक्र तो नहीं होता, हम मंत्र का तो होता है। तो जैसे मेरे पास चौखंबा की किताब है, तो उसमें हम बीज का उच्चारण लिखा हुआ है। तो कहीं क्या पता वहां मिसप्रिंट हो, क्योंकि चक्रों में तो हम सुना है, ठम नहीं सुना। नहीं, दो चक्रों में आपने हम सुना है। यहाँ पर जो चक्र का ध्यान करना है, नासाग्र दृष्टि जहाँ पर बात कही गई है, जी जी, तो यहाँ पर कोई चक्र नहीं है नाक के सामने, इसलिए उन्होंने ठम बोला है। और यदि कोई चक्र होगा किसी दूसरे ग्रंथ में तो शायद उसका बीज मंत्र ठम हो। यदि आपको अनाहत चक्र का ध्यान करने के लिए कहते हैं, वायु तत्व का ध्यान करने के लिए कहते, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपको मणिपुर चक्र का ध्यान करना है, तो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? वम है। और ऐसे ही यहाँ पर रम है। मणिपुर का रम। ये स्वादिष्ठान का हुआ। अच्छा, हाँ, जो मैं आपको बता तो रहा था अभी कि यहाँ पर जो है रम बीज मंत्र लिखा है कहीं पर, मेरी वाली जो एक दूसरी बुक है उसमें रम लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर मणिपुर चक्र का शायद ध्यान करने के लिए कहा हो, क्योंकि अग्नि तत्व से संबंधित है और क्योंकि पृथ्वी तत्व में मिलाना है, इसलिए लम बीज मंत्र बोला है। तो यहाँ पर कोई चक्र तो है नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी है, इसलिए थम बीज मंत्र है। जी, ठीक है। हाँ जी। अब और ये मनन करना है ना सर, ये बीज मंत्र क्या?
बीज का मतलब अब हम पूरक लेते हैं तो बोल तो नहीं सकते है ना, मतलब मन ही ये मन ही मन मन जाप ही करना है। मन ही मन मंत्र जाप का करना। जाप मनना त्रायते मंत्र मन ही मन किया जाता है। कुछ कुछ मंत्र Yes. होते हैं जहाँ पर उनका उच्चारण ही प्रभाव करता है, अन्यथा अच्छा बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि उनका ध्यान, बीज मंत्र तो विशेष कर कि मन ही मन उनका चिंतन किया जाता है। ठीक, अच्छा चलिए हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभी तक नाड़ी शुद्धि हो गई है। नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम कैसे करना है, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो नाड़ी शुद्धि के पश्चात आपको किसी आसन में स्थिर समासीन होकर के और दृढ़ता पूर्वक बैठ करके आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम इन्होंने 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। आप में से केवल एक जना माइक ऑन करे और मुझे ये बताए कि हठयोग प्रदीपिका में आपने जो प्राणायाम पढ़े थे उसमें कितने प्राणायाम है और कौन कौन से उनके नाम है। 8 प्राणायाम है सर उसमें, और सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी जी। और इसमें जो प्राणायाम दिए गए हैं इसमें 2 कौन से अलग हैं? सहित और केवली। जी बहुत अच्छा। वहाँ की जो प्राणायाम है उसमें लिखा है सहित सूर्य बेदिच्चा शीतकरी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्टकुंभका। तो उसमें भी 8 है, इसमें भी 8 प्राणायाम है, लेकिन उसमें 2 प्राणायाम इसके अतिरिक्त हैं और इसके 2 प्राणायाम हटा दीजिएगा। तो आपके जो 6 प्राणायाम है वो सेम है। तो ये वाला और ये वाला, वहां पर सूर्य भेदी लिखा है नहीं, एक तो प्लाविनी है और जो दूसरा कौन सा बताया था? शीतकरी है ना? शीतकरी, प्लावनी, हाँ जी, शीतकारी जी शीतकरी, ठीक है। 2 प्राणायाम। तो इसमें जो श्लोक है कह रहे हैं सहिता सूर्य भेदिश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुंभका। 8 प्रकार की कुंभक, 8 प्रकार के प्राणायाम इन्होंने बताए। इसमें कह रहे सहित प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और केवली प्राणायाम, इन सब तरह के प्राणायाम लगा दीजिए। इस प्रकार के 8 कुंभक, 8 प्राणायाम इन्होंने बताए हैं। वहां जो अतिरिक्त हैं जिनका नाम शीतकरी और प्लावनी है, और यहाँ से आप 2 हटा दें तो बात बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले सहित कुंभक बताते हैं। सहित प्राणायाम क्या है, आप कंफ्यूज ना हो, मिलता जुलता ही जो है पहले वाले में भी बीज मंत्र के साथ था, सहित में भी बीज मंत्र के साथ है जैसे नाड़ी शुद्धि में था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, और यहाँ स्क्रीन में देखें अन्य कामों को छोड़कर तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे सहित सूर्य भेदी सहितो द्विध प्रोक्त सगर्भ निगर्भक सगर्भो बीज मुच्चार्यो निगर्भो बीज वर्जित। सहित कुंभक जो है 2 प्रकार से बताया, एक बताया सगर्भ कुंभक, दूसरा बताया निगर्भ कुंभक। नाम रखें, याद रखें, सगर्भ और निगर्भ। नाड़ी शुद्धि में बताया था समनु और निर्मनु, तो यहाँ पर सगर्भ और निगर्भ वही बात है। सगर्भो बीज मुच्चार्यो, सगर्भ जो कुंभक है वो बीज मंत्र का उच्चारण करके होगा, या इसको आप जैसे समनु है उसी प्रकार से बीज मंत्र के साथ ही इसको भी कहा जाता है। सगर्भो बीज मुच्चार्यो निगर्भो बीज वर्जिता। और जो बीज वर्जित है, जिसमें बीज मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता, वह कुंभक निगर्भ सहित कुंभक है। 2 प्रकार से बताया, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में बीज मंत्र का उच्चारण करना है, निगर्भ में बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें, फिर मैंने इसके लिए आपके लिए चार्ट बनाया है एक, आपको उसमें दिखाऊंगा। कह रहे सबसे पहले मैं तुम्हें सगर्भ प्राणायाम बताऊंगा। प्राणायाम सगर्भम से प्रथमम कथयामि ते, हे चंडकापाले मैं तुम्हें सबसे पहले सगर्भ प्राणायाम की बात करता हूँ। सुखासनी विश्व प्रांगमुखो वाप्युदमुख, पहले वाली बात कर रहे हैं कि किसी सुखासन में बैठकर, किसी एक अच्छे आसन में बैठकर, आपका जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता है उस आसन में बैठ करके, अब आसन शब्द से आप दोनों आसन समझ सकते हैं। एक तो जो पहले बताया कि गद्दीदार आसन जो है स्थूल आसन हो, उस आसन, मृगासन, व्याघ्रासन इत्यादि इत्यादि। दूसरा कि आपको जिस प्रकार से जो आसन शारीरिक आसन है, जैसे पद्मासन, भद्रासन, जिसमें आपको सुख लगे, जिसमें आपको आराम हो, उस आसन में बैठ करके प्रांग मुखो वाप्युदम मुखो, पूरब और उत्तर को, इन दोनों में से वा माने विकल्प से, ऑप्शनल है कि या पूरब को मुंह करें उत्तर को मुंह करें। और रजो गुणम विधिम ध्यायेत रक्त वर्णम वर्णकम, और जब आप
सगर्भ प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो किसी आसन में स्थिर होकर के पूरब और उत्तर की ओर को मुख करें और वहां पर आपको रजोगुण युक्त रक्त वर्णम लाल रंग के वर्ण से युक्त ब्रह्मा का ध्यान करना है। यहाँ पर कह दिया रक्त वर्णम वर्णकम, आपको इतने से समझ जाना चाहिए कि 3 देवता हमारे पास मुख्य रूप से हमारे यहाँ बताए हैं, त्रिदेव जी ने कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो जो ब्रह्मा है वो रजोगुणी है, उनकी मतलब वो सृष्टि को एक जो है सृष्टि के जो है रचयिता है, जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, एक सृष्टि के पालन करता है और एक सृष्टि के संहार करता है। तो जो ब्रह्मा है वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, तो सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए रजोगुण से। आप प्राय संसार में देखते होंगे तो किसी की यदि उत्पत्ति होती है, कोई जन्म लेता है तो वो भी रज और वीर्य से लेता है, तो इसीलिए आप वहां से समझ लें कि रजोगुण जो है वो उत्पत्ति का कारक है, सृष्टि को जन्म देने का काम करता है। तो इस प्रकार से लाल रंग से युक्त या लाल वर्ण के ब्रह्मदेव का ध्यान करना है। और उसके बाद इड़या पूरा ये वायु मात्रेया षोडशई सुदेही, इसके बाद आपको और रक्तम वर्णम अवर्णकम, और साथ में आपको जो ओम है हमारा वो 3 अक्षरों से मिलके बना है, तो अ उ और मो, इन तीनों वर्णों में जो है ओ है पहला अक्षर, उसी को अवर्णकम और अवर्ण का आपको ध्यान करना है। यानी आप जब आसन में बैठेंगे तो आपको लाल रक्त वर्ण के भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ओम से ओ का चिंतन करना है, और साथ में क्या करना है, इड़ा या पूरे वायु, इड़ा के द्वारा वायु का पूरण करना है, उसको सांस को ग्रहण करना है। और कितनी गिनती तक कह रहे, मात्रा या 16 सुधी, 16 गिनती तक, 16 मात्रा तक आपको 16 मात्रा तक आपको अ वर्ण का ध्यान करते हुए, अ वर्ण को जपते हुए ईड़ा से पूरक करना है, बाई नासिका से पूरक करना है, श्वास को लेना है और साथ में ब्रह्मा का ध्यान करना है जो रजोगुणी है और लाल रंग से युक्त है। इसके बाद से जब आप पूरक कर लेंगे तो पूरक आदि कुंभक आदि कर्तव्य स्तूडिनाय कहा, पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में आप जब श्वास लेंगे तो श्वास लेने के बाद आप कुंभक करते हैं, यानी श्वास को रोकते हैं, कुंभक लगाते हैं। तो उस कुंभक से पहले और पूरक के बाद में श्वास लेने के बाद आपको कर्तव्य स्तूडिनाय कहा, उद्यान बंद का आचरण करना है, उद्यान बंद को करना है। आप में से किसी से पूछूंगा उद्यान बंद की विधि क्या है, आपको पढ़ाया जा चुका है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। यस यस आ रही है। बताएं। सर 2 तरीके से करते हैं हम लोग, बैठ के भी करते हैं और खड़े होके भी करते हैं। जो हिरण संहिता में बताया है वो बैठ के बताया है सर, बैठ के पद्मासन में बैठ के और अपने हाथों को लॉक कर ले घुटनों पे, और फिर उसके बाद अपने पेट का संकुचन करके अपने पेट की मांसपेशियों का संकुचन करना, ये उद्यान बंद है। इसका फल क्या है? सर मृत्यु रूपी, बताएं, सही बता रहे हैं। मणिपूरक चक्र वो होता है, अपने स्टिमुलेट होता है। बता रहे थे अभी मृत्यु वाला। सर मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान बताया गया है जी। और बंदों में शब्द का प्रयोग होता है। सर बंदों में श्रेष्ठ बंद है और खग पक्षी की तरह प्राण ऊपर की ओर खींचता है जी, मोक्ष की ओर भी ले जाता है जी। चलिए ठीक है, अब लोग पढ़ें एक बार, सही बताया इन्होंने। तो मृत्यु मातंग केसरी कहा कि जो मृत्यु रूपी हाथी पर ये शेर रूपी जो है बंद काम करता है, कि उस हाथी को जो जिस प्रकार से हाथी को शेर पराजित कर देता है, उसी प्रकार से मृत्यु रूपी हाथी को ये केसरी रूपी जो है उद्यान बंद पराजित कर देता है। तो आपको साथ में उद्यान बंद का भी आचरण करना है, पूरक के बाद में और कुंभक से पहले। और उसके बाद जब आप कुंभक लगा लेंगे, क्योंकि उद्यान बंद के बाद आपको कुंभक लगा देना है, तो कुंभक के समय क्या करना है, सत्वम हरिमयम ध्यात्वा, आपको सत्वगुण सहित, मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कि जो भगवान नारायण है, विष्णु है, वो सृष्टि के पालन करता है और उनका जो स्वरूप है वो सतोगुणी है। और सत्वम हरिमयम ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम,
आपको कृष्ण वर्ण के भगवान नारायण का उकार सहित ध्यान करना है। उ जैसे अ, उ और मो, इन तीनों से ओम शब्द बना है। पहले वाले में आपने ओ का ध्यान करना है जब आप श्वास को ग्रहण करेंगे। अभी आप श्वास को रोक रहे हैं तो आपको ऊ का ध्यान करते हुए ऊ का उच्चारण करते हुए 64 मात्रा तक भगवान विष्णु का ध्यान करना है। और उनका जो रंग बताया तो कह रहे हैं कृष्ण वर्ण का उनका जो रंग है, हाँ वो कृष्ण रंग है। आपने कृष्ण शब्द का नाम सुना है तो करते थे कृष्ण, अथवा जो काले रंग के हैं वो भी कृष्ण हैं, तो उनका रंग काला है। भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण भी, तो उनका रंग काला है। नीलाम्बुजे श्यामल कोमलांगम, श्यामल वर्ण है अथवा काला रंग है, तो उनका ध्यान करना है। और 64 मात्रा तक आपको गिनती करते हुए कुंभक लगा लेना है। और ये सतोगुणी है। अब इसके बाद से तमोमयम, तमोमयम शिवम ध्यात्वा मकारम शुक्लमयणकम। इसके बाद से आपको तमोगुणी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए मकार बीज मंत्र का जप करना है। और 32 गिनती तक, जब तक रेचयेत वेदना पुनः, उसका रेचन कर देना है, अपने श्वास को छोड़ देना है। और दाई नाक से आपको श्वास को छोड़ना है। बाई नाक से आपने श्वास ली, सतोगुणी जो है रजोगुणी ब्रह्मा का ध्यान किया और ऊ बीज मंत्र का 16 बार जप किया। फिर आपने श्वास रोकी, कुंभक, पहले उड्डयन मंत्र लगाया, फिर आपने कुंभक लगाया, कुंभक में अपने श्वास को रोकी। और श्वास रोकने के बाद उस समय आपको विष्णु का ध्यान करना है जो सतोगुणी हैं और उनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, काले रंग के हैं। और उस समय आपको ऊ जप करते हुए 64 बार आपको सतोगुणी विष्णु का ध्यान करना है। और इसके बाद से आपको तमोगुणी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए मो 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 इस प्रकार से जप करते हुए 32 बार तक, 32 गिनती करते हुए आपको श्वास को छोड़ना है। और इनका जो स्वरूप है कह रहे शुक्ल वर्ण का, सफेद रंग है, सफेद कलर। आपने श्लोक सुना होगा कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, कि भगवान शंकर कैसे हैं, कह रहे कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं, सफेद हैं, जैसे बर्फ होती उसी प्रकार से श्वेत रंग के भगवान शंकर हैं। और तमोगुणी भी कहा, तमोगुणी इसलिए कहा कि जैसे मैंने बताया था कि जो भगवान शंकर है उनका ये कार्य है कि वो मृत्यु के देवता हैं। तो जो मृत्यु है तमोगुण का प्रतीक है। और जो सृष्टि है, जो उत्पन्न होने का क्रम होता है वो रजोगुण से होता है। इसलिए वहां पर ब्रह्मा को रजोगुणी बोला, भगवान शंकर को तमोगुणी बोला। और जो पालन करने वाला होता है वो हमेशा सात्विक होता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरे के लिए भला करता है। तो विष्णु को इसीलिए सतोगुणी सात्विक बोला गया है। और इस प्रकार से पुनः पिंगलाया पूर्य कुंभकी नैव धारयेत, इसी प्रकार से जब जो अपने ऊपर बीज मंत्र बताए थे उन्हीं का बीज मंत्रों का ध्यान करते हुए पिंगला से श्वास को लेना है, कुंभक करना है। और कुंभक के बाद इड़या रेचेत पश्चात फिर दाई नासिका से बाई नासिका से ईड़ा से श्वास का रेचन कर देना है, श्वास को छोड़ देना है। तत्त बीजेन कर्मेण तु, उनमें बीज मंत्र वही रहेंगे। जैसे आपको श्वास लेते समय बीज मंत्र पहले में जो है ओ था दाई नासिका में, इस बार जब आप दाई नासिका से श्वास लेंगे, पूरक करेंगे, तो आपका बीज मंत्र ओ हो जाएगा। श्वास रोकते समय ऊ होगा और श्वास छोड़ते समय नो हो जाएगा। अनुलोम विलोम है ना वारंवारम च साधयेत, इस प्रक्रिया को अनुलोम और विलोम यानी श्वास को लेने और छोड़ने मतलब उल्टा और सुल्टा, इस प्रकार से बारंवारम च साधयेत, बार बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। पूरा कांते कुंभकांतम धृतनासा पुटद्वयम, और जब ये प्रक्रिया बता रहे हैं इसकी, तो इसमें नाक में जो अंगुलियां होंगी उनकी स्थिति क्या होगी। तो पूरा कांते कुंभकांतम धृतनासा पुटद्वयम कनिष्ठ कानामिका गुष्ट है तर्जनी मध्य में बिना। तो नाक में जब आप श्वास को ग्रहण करेंगे तो छोड़ेंगे, उस समय आपकी 2 उंगलियां आपको छोड़ करके बाकी उंगलियां नाक में रखनी है। तो आपको जो है प्रणव मुद्रा शायद उसको बोलते हैं, तर्जनी और मध्यमा, यानी जो आपकी बीच वाली अंगुली है मध्यमा और तर्जनी अंगुली है जो अंगुली के बगल में है, उन दोनों अंगुलियों को
नहीं, उनके बिना ही, यानी उन दोनों उंगलियों को मोड़ देना है और बाकी जो है कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठा, इन तीनों से आपको श्वास प्रश्वास करना है। तो आपको जो अंगूठा रहेगा वो दाई नाक में रहेगा और जो कनिष्ठिका और अनामिका ये दो अंगुलियां हैं ये आपकी बाई नासिका में रहेंगी। इस प्रकार से जो है हमारा ये सगर्भ कुंभक है, सही कुंभक है, वो पूरा हुआ। इसमें भी सगर्भ कुंभक पूरा हुआ है। अभी 8:30 हो चुका है, कल हम निगर्भ की बात करेंगे। तो पहले मैं आप में तेरे गरिमा जी माइक ऑन करें अपना, गरिमा रावत जी। प्रकाश मिश्रा जी माइक ऑन करें। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी रोहित। तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ जी, मैं तो बोल। हाँ जी, मैंने आपको 5 अंगुलियों के नाम बताए थे, उनके नाम मुझे बताएं दोबारा। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। जी, तो आपको उंगलियों वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बीच जी वाला जो भैया, बड़ा मैं अंगूठा है वो उसको और हाँ जो तर्जनी उंगली है उसको मोड़कर बाकी जो अनामिका और कनिष्ठिका है उसको बाई नाक पर रखेंगे और अंगूठे को दाएं नाक पर रखेंगे। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको मैं दूसरा वाला चार्ट दिखाता हूँ जो शहीद कुंभक का बनाया था मैंने, फिर आपके जो प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे। चार्ट दिखाई दे रहा है ना सभी को? जी सर। जी, तो यहाँ पर जो शहीद कुंभक है इसमें पूरक, रेचक और कुंभक की विधि बताई है। तो पूरक कैसे करना है? तो कह रहे ईड़ा से यानी बाई नाक से सांस लेना है, उसके बाद से 16 बार ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, मैं इसमें वर्ण लिखना भूल गया, ओ का ध्यान करना है, ओ जप करना है 16 बार। और इसका जो है ब्रह्मा का जो गुण है वो रजोगुण है। कुंभक में सांस को रोकना है, 64 बार आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ऊ नामक बीज मंत्र का जप करना है। यहाँ पर ऊ आ जाएगा। और भगवान विष्णु का जो स्वरूप है कृष्ण वर्ण है, ब्रह्मा का रक्त वर्ण यानी लाल रंग है, और ब्रह्मा सतोगुणी है, रजोगुणी है और विष्णु सतोगुणी है। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको दाई नासिका से, पिंगला से दाई नाक से सांस को छोड़ते हुए 32 बार भगवान शंकर का ध्यान करते हुए शुक्ल वर्ण यानी सफेद उनका भगवान शंकर का स्वरूप है उस रंग का ध्यान करते हुए, जो तमोगुणी है ऐसे शंकर का ध्यान करते हुए मौ इस मंत्र का जप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है यानी रेचक कर लेना है, प्रश्वास करना है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के देवता हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। तो सर पिंगला से छोड़ना है ना? हाँ जी, पिंगला से छोड़ना है। और इसके बाद से उन्होंने बताया कि इसी क्रम को दोबारा करना है उन्हीं बीज मंत्रों के साथ। तो यही क्रम आपका उल्टा हो जाएगा बाद में, जो 16, 64 वाला 32 वाला है इसमें जो अ उ मौ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला आपका ये दाई नासिका से हो जाएगा। इधर आप इसको ना यही रहेगा, आप यहाँ पर बाद में जो दूसरा क्रम करेंगे ये दाया नासिका हो जाएगी, ये बाई नासिका हो जाएगी। जी सर जो हाथों की स्थिति है उसमें कौन सी मुद्रा होगी, मतलब क्या बोलेंगे उसको? प्रणव प्रणव मुद्रा। जी जी सर। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें यहाँ तक। सर आप ये ग्रुप में शेयर और शेयर कर देंगे। जो सर जो दूसरा हाथ हमारे जंघाओं पर है उसकी क्या स्थिति रहेगी? ज्ञान उसकी मुद्रा। क्या रहेगी वो आगे बताया इन्होंने, वो बताएंगे आपको आगे कल वाले क्लास में। हाथ को उल्टा रख देना है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है भैया। उल्टा रख देना है कल मतलब? बताऊंगा आपको। हाथ को जो है हथेली को ऊपर की ओर को और जो ककर पृष्ठ है वो नीचे की ओर को रहेगा।
चलिए ठीक है, कल बता दीजिए, कोई बात जी, जैसे आपने वो पढ़ा था योगासन, 32वां आसन है हठयोग प्रदीपिका का, सॉरी हिरण संहिता का। नहीं। जी सर। उसमें जो हाथों की स्थिति है वैसी रहेगी, बाएं हाथ की। ठीक है सर, थैंक यू। सर कल सर क्लास उसको 3 होगी मुद्रा कब? बोलते कल हैं ना? संडे है ना सर? कल संडे है, परसों बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको कल रिवीजन करवा दूंगा यदि मुझे टाइम होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब यदि किसी का कोई आज वाले क्लास से संबंधित प्रश्न है तो आप पूछें। जो समझ में आया था, जो चार्ट दिखाया था मैंने। सर चार्ट ग्रुप में डाल दीजिए, कम समझ में आया सर। जी, चलिए एक बार शांति मंत्र करते हैं, फिर बात करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग जी। खत्म हो गई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अब बोला आप जिसका प्रश्न है। सर जी, वो घिरण संहिता में पहले षटकर्म है, उसके बाद आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास है, और जी। हठयोग प्रदीपिका में पहले आसन है, हाँ, फिर षटकर्म और प्राणायाम है। वहाँ पर षटकर्म को अनिवार्य अंग नहीं